नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा क्लासेस एड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। इसके पहले हमने दो क्लास करवा दिया है, आज तीसरा है। तो आप लोगों दोनों क्लास हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से बताया गया है, जिससे आपको एक बार में देखने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम तीसरा क्लास करवाएंगे, उसी क्वेश्चन के आगे ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से हम करवा रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ से पहला प्रश्न दिया गया है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान में उस नगर की जनसंख्या 20,000 है तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये बताना है। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 20% बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे 20%। और 20% का मान क्या होता है हमने बताया था पहली क्लास में ही। तो परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, इसको काटते हैं 20 × 20, 20 × 5 = 100। तो 20% का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। देखिए बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब 5 से 1 बढ़ रहा है तो 6 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से वर्तमान है ये, और ये बाद की जनसंख्या है। 2 बार बढ़ रहा है, पहली बार बढ़ा और दूसरी बार। ठीक है, तो 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया। वर्तमान में 5 है, 1 बढ़कर 6 हो गया। दूसरी बार भी 5 से 1 बढ़ेगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं 5 से 5 में, तो 25 हो गया। और 6 का 6 में कराएंगे 36 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। दिया है यदि वर्तमान में उस नगर की जनसंख्या 20,000 है। वर्तमान में कितना है, 25 है, और बाद की जनसंख्या कितनी है, 36 है। दोनों का रेशियो निकला है। तो 25 की वैल्यू दे रखा है, वर्तमान में 25 की वैल्यू दे रखा है, 20,000 है। 20,000 तो 1 का मान क्या होगा, इसी 20,000 में 5 से डिवाइड करा दे, 25 से डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार जाएगा, काटेंगे 25 × 8 = 200। कितना आ गया, 800। अब 25 का मान 800 है तो 36 का मान कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 36 है तो 36 का मान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेंगे इसी में। तो यहाँ से देखिए 2 0 है तो 2 0 ऐसे उतर जाएगा। 8 × 6 = 48 और 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28। ठीक है, 28 मतलब 28,800। और 28,800 किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे। इसमें ना तो कोई फार्मूला यूज हुआ है, ना तो कोई ट्रिक लगा है, बस शॉर्टकट तरीके से लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इसमें। तो देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 33 से 1/3% की वृद्धि होती है। एक नगर है, उसकी जनसंख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या 64,000 हो जाएगी। तो वर्तमान में उस नगर की जनसंख्या क्या थी, ये बताना है। तो ये SSC GD में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो रही है, तो 33 से ही 1/3%, इसका मान हमने बताया था, तो फिर से बता देते हैं। देखिए 33 × 3 = 99 और 1 100, 100/3। ठीक है, परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से यहाँ से भाग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 100 से 100 कट ही गया, कितना बच गया, 1/3। ठीक है, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। देखिए बढ़ोतरी हो रही है तो 3 से 1 बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं वर्तमान है, ये वर्तमान है और ये बाद की जनसंख्या। ठीक है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 बार बढ़ रहा है। मान लेते हैं पहला बढ़ा और यहाँ पे दूसरी बार बढ़ गया है। तो यहाँ से देखिए 3 से 1 बढ़ा तो 4 हो जाएगा। 3 से 1 बढ़ गया 4, फिर दूसरी बार भी 3 से 1 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे और 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, ये दोनों का रेशियो आ गया। अब कह रहा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 64,000 है।
ये वर्ष बाद की है और ये वर्तमान की है। तो बाद की जनसंख्या 16 रेशियो में दिया है, तो 16 की वैल्यू दिया है कितना, 64,000। ठीक है, तो 64,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 का मान निकालेंगे, तो 64 में भाग देंगे 16 का, 64,000 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार गया, और 3 जीरो ऐसे उतर जाएगा 4,000। एक की वैल्यू 4,000 आ गया। तो वर्तमान की जनसंख्या पूछ रहा है, तो वर्तमान में क्या है, 9 है, तो 9 का मान बताना है। 1 का मान 4,000 है, तो 9 का मान क्या हो जाएगा, इसी 4 में, इसी जो 4,000 दिया है इसी में 9 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 शून्य शून्य 9 शून्य से 9 9 चौक 36, कितना आ गया, 36,000। तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, 36,000 है। और किस ऑप्शन में है, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 36,000, और यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 बार वृद्धि हो रही है ना। तो देखिए एक नगर की जनसंख्या है और उसमें 20% की वृद्धि तथा फिर 20% की कमी हो रही है। एक बार बढ़ रहा और दूसरी बार कमी हो रही है। तो उस नगर की जनसंख्या में क्या हो रहा, 4,000 लोगों की कमी हो गई। तो प्रारंभ में उस नगर की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बार क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो गई, और 20% का मान हमने अभी भी निकाला था, कितना आया था, 1/5 आया था। और 20% की अब कमी हो रही है, दूसरी बार क्या हो गया, कमी हो रही है। तो 20% का मान 1/5 होता है। तो प्रारंभ, एक प्रारंभ दिया है और दूसरा बाद का दिया है, वही वर्तमान और बाद वाला है। और पहले साल क्या हो रहा है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, और सेकंड ईयर में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो जब बढ़ रहा है 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया, 5 से 1 बढ़ा 6 हो गया, और दूसरी बार कमी हो रही है तो 5 से अब 1 कम होगा, ये 1 जो है कम होगा, और यहाँ बढ़ रहा था, 5 से जब 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का फिर से वही काम करेंगे, 5 में 25 और 6 चौक 24। ठीक है, दोनों का जो रेशियो आ गया 25 रेशियो 24 आया है। अब कह रहा है उस नगर की जनसंख्या में 4,000 लोगों की कमी हो गई। पहले 25 था और अब 24 हो गया। कितने की कमी हुई, 1 की, और वही 1 किसके बराबर है, 4,000 के। 1 का मान दिया है 4,000, और पूछ क्या रहा है, यहाँ से प्रारंभ की जनसंख्या पूछ रहा है। तो प्रारंभ में कितना है, 25 है। अगर 1 का मान 4,000 है तो 25 का मान क्या आएगा, इसी 4,000 में 25 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो होते 3 जीरो ऐसे उतार लेते हैं, और 25 चौका 100, कितना आ गया, 1 लाख। तो प्रारंभ में उस नगर की जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर में। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीदता है। ठीक है, जब 20% की कमी हो रही है मूल्य में, तो 100 रुपये में वह 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का नया मूल्य बताना है, वो भी प्रति किलोग्राम में बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। व्यक्ति के पास कितना है, 100 रुपये है, 100 रुपये है, और उसमें क्या हो रहा है, 20% की कमी हो जा रही है, 20% की कमी हो गई। 100 रुपये का अगर 20% निकालेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, 20 रुपये। और इसी 20 रुपये में वो 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, तो 1 किलो का मान क्या हो जाएगा, 4 किलो का मान कितना है, 20 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20/4, काटेंगे कितना आएगा, 5। तो चीनी का मूल्य कितना हो गया, ये नया मूल्य निकला है, नया मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम निकला है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पुराना मूल्य भी पूछ लेता है, जैसे कमी होने पर आया है 5 रुपये प्रति किलोग्राम, और कमी होने से पहले अगर क्वेश्चन पूछ लिया तब कैसे लगाएंगे। तो देखिए कोई भी चीज़ होता अपने आप में 100% होता है,
अगर 20% की कमी हो गई तो बिका वो कितने में, इसका मतलब 80% में बिका है, फिर 80 रुपये में बोल सकते हैं बिका है। अब इसका पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जब पुराना मूल्य निकालेंगे तो देखिए यहाँ से, तो नया मूल्य जो आया है, नया मूल्य कितना है 5 है, बटे जितने में बिक रहा है कितना है 80 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, गुणा कराएंगे दोनों का तो आ जाएगा 25 बटे 4। इसको काटेंगे तो 4 छक 24, 1 25 होता है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतने रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब मूल्य में कमी होने से पहले वो 6 रुपये 25 पैसे में बिक रहा था, और जब मूल्य की कमी हो गई तब 5 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका नया मूल्य पूछा था, नया मूल्य क्या आएगा 5 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा अंतर है बस। देखिए यहाँ पे दिया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। इसके पहले क्या हो रहा था, कमी हो रही थी, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो एक व्यक्ति 200 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, उसमें अधिक खरीद रहा था, इसमें कम खरीदता है। तो चीनी का मूल्य बताना है प्रति किलोग्राम में क्या होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, हल करते हैं। देखिए यहाँ 200 रुपया है, 200 रुपये हैं और 20% बढ़ जा रहा है, तो 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 का 20% निकालते हैं कितना आएगा। देखिए 20% की वैल्यू हमने कितना बताया था आपको, कितना होता है, चलो निकाल ही लेते हैं, 20 बटे 100, 1/5 होता है। 2 0 से 2 0 कट गया और 20 दूनी 40, मतलब कितना आ गया 40 रुपये। अब वही 40 रुपये में 4 किलोग्राम क्या है, चीनी अधिक खरीद रहा है। 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है 20 रुपया में, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, इसी 40 में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दाम 40, मतलब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आ गया 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये आ गया। ये नया मूल्य निकालना था, नया मूल्य ये निकल गया। अगर वही पुराना मूल्य निकालना हुआ तो पुराना मूल्य निकालने के क्या करेंगे, देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है और 20% की वृद्धि हो जा रही है, 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 से कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया तो हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। और पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो पुराना मूल्य जब निकालेंगे तो क्या आएगा, पुराना मूल्य, क्वेश्चन में दोनों पूछ सकता है, नया और पुराना दोनों बताइए, या फिर हो सकता है एक एक पूछ ले। तो पुराना मूल्य बराबर क्या होता है, नया मूल्य। नया मूल्य कितना निकल के आया है, 10 आया है, तो 10 होगा, 10 और बटे ये कितना है 120 है, 120 इंटू 100। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 10 और 5 बचा है, 10 पचे 50 बटे 6, भाग देंगे तो इसको 6 अट्ठे 48, 2 50 होता है, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, लगभग इतना आ जाएगा 8 रुपये 3 पैसे। ठीक है, बढ़ोतरी होने के बाद जब 20% की बढ़ोतरी हो गई तो 10 रुपये में बिका, अगर बढ़ोतरी नहीं हुई होती तो कितने में बिक रहा था, 8 रुपये 3 पैसे में बिक रहा था। ठीक है, ये पुराना मूल्य और नया मूल्य है। क्वेश्चन में जो भी पूछेगा आप लोग निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। ताजे फल में 80% पानी है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, ध्यान रखिएगा, जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कितना है, 100 किलोग्राम ताज़ा फल है, उससे कितना सूखा फल प्राप्त करेंगे ये निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। ताज़ा फल दिया है तो ताज़ा फल कितना दिया है, 100 किलोग्राम दिया है, तो 100 किलोग्राम हो गया। और उसी ताज़े फल में 80% क्या है, पानी है, तो पानी का कितना रेशियो दिया है यहाँ पर, 80% दिया है, तो 100 का 80% निकालते हैं। 80% पानी है, कितने का, 100 का।
अगर 80% पानी है तो बचा कितना 100 में 20 बच गया, तो 20% क्या है, सूखा है, सूखा फल है। तो इसी 100 का 20% निकालेंगे, आएगा 20, मतलब 20 किलोग्राम क्या निकल गया, सूखा फल निकल गया। अब दूसरा दिया सूखा फल, जिसे गूदा भी बोल सकते हैं, हम इसको गूदा भी बोल सकते हैं। पानी निकल गया, जो बचा गूदा हो गया। और मान लेते हैं जो सूखा फल है x किलोग्राम है और हमें ही x का मान निकालना है, सूखा फल निकालना है। तो x किलोग्राम में देखते हैं, सूखे फल में कह रहा 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, पानी जो है 20% है। तो जो गूदा होगा वो कितना बनेगा, टोटल 100 होता है, 20% पानी हो गया तो 80% बचा सूखा फल मतलब गूदा। इसी x का 80% हो गया गूदा। और हमें सूखा फल निकालना कितना मिलेगा, तो देखिए जो गूदा होगा ये गूदा के बराबर ही होगा, मतलब 20 बराबर x का 80%, x का 80% हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 5 इधर लेकर आएंगे तो गुणा हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 4 बटे में आ जाएगा। इसको काटते हैं तो कितनी बार गया, 25 बार। तो x का मान कितना आ गया, 25 किलोग्राम। ठीक है, 25 किलोग्राम जो है, इस 100 किलोग्राम ताजे फल से 25 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और 25 किलोग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए यहाँ से 60 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में, मतलब दूध और पानी मिला हुआ है और कुल मिलाकर कितना है, 60 लीटर है। और इस मिश्रण में 60% दूध है, जो मिश्रण है उसमें 60% दूध है, बाकी पानी है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध का जो है 70% हो जाए, मतलब दूध 70% हो जाए, कितना और उसमें दूध ऐड कर दें। तो देखते हैं कितना है। यहाँ पे मिश्रण जो है 60 लीटर है, 60 लीटर मिश्रण दिया है और इसमें जो दूध है, दूध कितना है, 60% है। इसी 60 लीटर का 60% निकालेंगे, तो 60 लीटर का 60% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 6 छक 36, मतलब 36 लीटर क्या है, दूध है। तो पानी कितना होगा, 60 में से 36 अगर दूध हो गया तो बच गया कितना, 24 बच गया, 24 लीटर पानी हो गया। पानी से तो हमें मतलब है नहीं, हमें दूध निकालना है, क्या होगा। अब देखिए कह रहा है कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें 70% दूध हो। कितना दूध मिलाया जाए, तो दूध ऐड करेंगे। देखिए दूध है और पानी है, दूध और पानी दिया है, पानी लिख लेते हैं। तो दूध कितना है, 36 लीटर है और पानी कितना है, 24 लीटर है। कह रहा है कितना दूध और मिलाया जाए, दूध मिलाने की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं x लीटर दूध और मिला देते हैं। तो ये जो रेशियो होगा कितने का होना चाहिए, जो दूध हो 70 हो, दूध ये वाला है, ऊपर वाला दूध है, तो दूध कितना हो, 70% हो, और पानी तब कितना बनेगा, 30 होगा, क्योंकि 100 होता है। अगर 70 दूध हो गया, 30 बच गया, 30 पानी हो जाएगा, 30 पानी हो गया। ये परसेंट और जीरो कट गया, बच गया 7/3। 3 से इसको काटेंगे 8 बार जाएगा, 8 त्रिक 24। पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो 8 से 7 में गुणा हो जाएगा। यहाँ बच गया 36 प्लस x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो 8 सते 56, ये 56 हो गया। इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे, x बराबर 56 माइनस, इधर जाकर माइनस बन जाएगा 36। इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। मतलब 20 लीटर दूध और मिलाया जाए तब जो दूध का मिश्रण होगा, दूध का कितना आ जाएगा, 70% हो जाएगा। और 20 किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या
एक दशक में मतलब 10 वर्ष में 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। उस गांव की प्रतिवर्ष जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है, निकालना है। तो देखिए यहाँ से पहले कितनी जनसंख्या थी, 18,000। पहले की जनसंख्या कितनी है, 18,000 है। देखिए यहाँ से पहले की जो जनसंख्या है वो 18,000 है और बढ़कर 10 वर्ष में वो जनसंख्या बढ़ गई। 10 वर्ष में जनसंख्या बढ़कर 22,500 हो गई। पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, 22,500। ठीक है, कितना बढ़ा देखिए यहाँ से, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 4500। ठीक है, अब कह रहा है इसको परसेंट में लाना है, तो पहले परसेंट में लाते हैं। कितने से बढ़ा है, 18,000 से बढ़ा है, तो 18,000 से डिवाइड करेंगे और परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 0 और 1 0 से 1 0 कट गया, बचा यहाँ 450/18। इसको फिर से काटते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। फिर 2 से काटते हैं तो कितना बार गया, 25 गया। तो यहाँ से आ गया 25%। ठीक है, 25% बढ़ा है, लेकिन औसत वृद्धि निकालना है। औसत निकालने के लिए देखते हैं कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 10 वर्ष में बढ़ा है। एक दशक मतलब 10 वर्ष, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसी में। तो औसत वृद्धि क्या हो जाएगी, औसत वृद्धि 25 में 10 से डिवाइड कर देंगे। 25% में जैसे 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 2.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2.5% की वृद्धि हो गई। और 2.5 अगर यहाँ देखें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है। ग्रुप डी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है 1 किलोग्राम 500 ग्राम से कितना प्रतिशत अधिक है। जो 1 किलोग्राम है वह 500 ग्राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ से 1 किलोग्राम है, पहले तो इसको निकालते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यही पूछ रहा है कि जो ये 1000 ग्राम है ये 500 ग्राम से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 500 अधिक है। कितने से, 500 से। और परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ से देखिए 500 से 500 कट गया, बचा कितना, सिर्फ 100 बचा है। तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताना है आपको कि 1 किलोग्राम 500 ग्राम से कितने परसेंट अधिक है, तो 100% अधिक है। ये भी पूछ सकता था कि 500 ग्राम जो है 1000 ग्राम से कितना कम है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले 500 ग्राम 1000 ग्राम से कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंट कम है, तब कैसे लगाएंगे। देखिए कितना कम है, ये जो है 500 1000 मतलब इससे तुलना कर रहा है। जिससे तुलना किया जाता है हमेशा बटे में वो आता है। तो कितना अंतर है दोनों का, 500 है और कितने से, 1000 से, तो बट्टे में 1000 आ जाएगा। परसेंट लाना है तो 100 से गुणा, 2 0 2 0 1 0 से 1 0, बचा सिर्फ 50। तो 50% कम है। जो 500 है वो 1000 से 50% कम है। और यहाँ 500 से तुलना कराना था तो बटे में 500 आया था, और यहाँ 1000 से कराना था तो 1000। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन 2018 का पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें क्वेश्चन आया था। देखिए किसी संख्या का 10% 80 है, कोई संख्या है उसका 10% 80 है, उस संख्या का 20% क्या होगा, निकालना है। तो देखिए मान लेते हो संख्या जो है x है, माना
संख्या x है, उसी x का 10% 80 के बराबर है। x का 10% 80 के बराबर है। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ से परसेंट हटाएंगे 100 से भाग हो जाएगा बराबर 80। ठीक है, इसको काटते हैं 10 अट्ठे 80, इसको इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा। x बराबर 100 का 8 में गुणा हो जाएगा तो 800। तो संख्या क्या है, संख्या को हमने x माना था और x की वैल्यू क्या आ गई, 800 आ गई। अब क्या पूछा जा रहा है, उस संख्या का 20%, जो संख्या आया है इस संख्या का 20% क्या होगा यही बताना है। जो संख्या आया 80 है उसका 20% निकाल लेते हैं। इस 800 का 20% निकाल लेते हैं, परसेंट हटाएंगे 100 से भाग हो जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो सिर्फ बचा क्या 8 और 20। 8 और 20 का गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 मतलब क्या 160। तो ये निकालना था कि जो संख्या है उसका 20% क्या होगा, तो कितना होगा 160 होगा। ठीक है, और 160 किस ऑप्शन में है, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा पूरा वीडियो। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।